श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 15 नवंबर 2024 शुक्रवार को पड़ रही है कार्तिक महीने की पूर्णिमा तिथि। कार्तिक पूर्णिमा का दिन स्नान दान के कार्यों के लिए बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन देव दीपावली भी मनाई जाती। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध करके देवों को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। इस खुशी में देवताओं ने दीप जलाए थे। कार्तिक पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी, नारायण और शिव जी की पूजा की जाती है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस पूर्णिमा के दिन अगर हम इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय करते हैं तो भगवान शिव और सभी देवता उनकी मनोकामना जरूर करते हैं। उपाय को पूरा जरूर देखना। देखो, ये वो पूर्णिमा तिथि है जो कि कार्तिक महीने में शुक्रवार को पड़ रही है, तो इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। और दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जो कि हर दिन नहीं किया जाता। कार्तिक महीने में जो पूर्णिमा तिथि आती है उसी दिन जाता है। अगर आप लोगों ने इस उपाय को नहीं किया है या किसी कारणवश नहीं कर पाए हो तो इस दिन इस उपाय से मत चूकना। दोस्तों देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह कार्तिक महीने की पूर्णिमा के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इसको किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को इस पूर्णिमा के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बता दें कि यह जो एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय है, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की महापुराण की कथा में ही बताया है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है, कालसर्प दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर में किससे इतनी दुख और परेशानी आ रही है, वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। बस कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन इस उपाय को कर लेना, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। अब हम समझते हैं इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को आपको करना कैसे है, किसको करना है, किस समय करना है और कैसे करना है। देखो, बिल्कुल आसान है, बस समझने वाली बात है। ध्यान से समझिए, उसके बाद ही आप लोग जो है इस उपाय को जरूर कीजिएगा। सबसे पहली चीज हम लोग ये समझते हैं कि इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को इस आने वाले पूर्णिमा के दिन किसको करना है। तो देखिए, इस उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। घर में से कोई एक मुख्य बड़ा सदस्य ही इस उपाय को करेगा तो उस घर परिवार के सभी सदस्यों को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। पर वो बड़ा सदस्य कौन होगा, कौन व्यक्ति इस उपाय को करेगा, तो यहाँ पर देखिए हम आपको बता दें, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। अपने पूरे घर परिवार के लिए घर में सभी सदस्यों को इस उपाय को करने की जरूरत नहीं है। मात्र घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं उनमें से कोई भी एक माता इस वाले उपाय को करेगी तो उसके घर परिवार के पूरे सदस्यों को इस उपाय का फल मिलेगा। अगर किसी कारणवश माताएं बहनें घर में उपस्थित ना हो या वो इस उपाय को ना कर रही हो, कुछ दिक्कत हो, तो भाई उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। माताओं बहनों के कहने का मतलब ये था कि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय करती है तो निश्चित ही भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं और उपाय का फल में बहुत जल्दी और बहुत बड़ा करके भी यहाँ पर देते हैं। तो आप लोग ये बात समझ गए होंगे। अब हम ये बात समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को हमें इस कार्तिक पूर्णिमा
के दिन करना किस समय है, तो देखिए इस उपाय को करने का जो समय है सुबह का समय भी है और शाम का समय भी है। अब देखिए यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए ये जो कार्तिक महीने की पूर्णिमा तिथि है और आप सभी लोग जानते हैं इसका प्रदोष काल का मतलब शाम का जो समय होता है ना, इस दिन भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप लोग इसे एक लाल फूल एक सफेद फूल वाले उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। सुबह के समय अगर कर रहे हो तो 10 या फिर 11 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी उपाय का फल मिलेगा। वही अगर शाम के समय कर रहे हो तो इस दिन शाम के समय का ध्यान रखना कि शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर आप इस उपाय को कर सकते हो तो बिल्कुल कर लेना, पूरी कोशिश करना। पर अगर किसी कारणवश इस समय के बीच में ना कर पाओ तो रात 8 बजे तक भी अगर आप उपाय को करोगे तो आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। ये बात आपको समझ आ गई कि आप इस उपाय को सुबह और शाम दोनों समय सकते हो, मतलब करना आपको एक ही समय है। घर में से किसी एक ही बड़े व्यक्ति को करना है, पर एक ही बार इस उपाय को करना है, दोनों समय नहीं करना है। आपको जो समय अच्छा लगे आप उस समय पर इस वाले उपाय को कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। देखो अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि इस उपाय को हमें करना किस लिए है। जैसा कि हमने अभी आपसे बोला कि इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आएंगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपकी धन की समस्या दूर होगी, आपकी पैसों की समस्या दूर होगी। अब देखिए अगर सोच रहे हो कि भाई हमें अपना घर बनाना है पर घर बनाने के लिए पैसा नहीं है, हमें गाड़ी लेना है पर गाड़ी लेने के लिए पैसा नहीं है, हमें जमीन लेना है पर जमीन लेने के लिए पैसों की कमी पड़ रही है, अगर ऐसी ही दिक्कत परेशानी या किसी भी तरह की धन से जुड़ी हुई समस्या या पैसों से जुड़ी हुई समस्या अगर आपके जीवन में चल रही है तो यह उपाय निश्चित ही आपके जीवन में मतलब बहुत सारे मतलब फल लाकर दे सकता है। इसीलिए अगर आप घर में बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत समस्या परेशानी चल रही है, धन से जुड़ी हुई पैसों से जुड़ी हुई धन की बहुत ज्यादा कमी आ रही है, पैसों की बिल्कुल आवक नहीं हो रही है, तो भाई आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर करना चाहिए। घर में से किसी एक भी बड़े व्यक्ति को अब इस उपाय में करना क्या है, वो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं उपाय की सामग्री। हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि इस उपाय में किस किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए का नाम तो एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय है, पर इस उपाय में कुल मिलाकर 4 सामग्री हमें लगने वाली है, जो कि पंडित जी ने खुद सीहोर वाली कथा में बताया है। और जो हम आपको उपाय बताते हैं वो पंडित जी द्वारा बताए गए होते हैं, अलग से हम कुछ भी नहीं बताते हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि इस उपाय की सामग्री क्या है। तो देखो उपाय की जो सामग्री है वो 4 सामग्री है, जिसमें से सबसे पहली है एक बेलपत्र। देखो बेलपत्र क्या होती है, बेलपत्र जो शिव की शिवलिंग पर चढ़ती है। दूसरी चीज है एक शमीपत्र, शमीपत्र वो जो शिवलिंग पर ही चढ़ता है। तीसरी चीज है दोस्तों एक लाल फूल, जो उपाय का नाम है। तो एक यहाँ पर आपको लाल फूल लेना है। अब ये लाल फूल कौन सा लेना है, देखो शिवलिंग के ऊपर जो लाल फूल चढ़ता हो उनमें से कोई भी एक लाल फूल पसंद कर लेना और वो कहीं से तोड़कर या कहीं से खरीद कर लेकर आना और उस लाल फूल उपाय में प्रयोग कर लेना। उसके बाद में एक सफेद फूल का विशेष रूप से ध्यान रखना, जो सफेद फूल शिवलिंग पर चढ़ता हो सिर्फ वही सफेद फूल लेकर आना, इसके अलावा कुछ मत लेकर आना, लेकिन केतकी का मत लेना। तो एक एक मात्रा में ही आपको ये चारों सामग्री चाहिए, एक बेलपत्र, एक शमीपत्र, एक लाल फूल और एक सफेद फूल। ये चारों सामग्री आप लोग तैयार करके रख ले प्रदोष काल में या सुबह के समय जब भी आप इस उपाय को कर रहे हैं। जैसे ही आपकी सामग्री तैयार हो जाती है तो क्या हम सीधा उपाय को करने के लिए इन चारों सामग्री को लेकर मतलब उपाय करने के लिए जा सकते हैं? नहीं, तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हम भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तो जा रहे हैं, हम अपनी मनोकामना को पूर्ण करवाने के लिए तो जा रहे हैं, पर हमें ये दर्शाना बिल्कुल भी नहीं है कि हम सिर्फ अपने फायदे के लिए भगवान शिव जी के मंदिर में आए हैं। हम इस उपाय को करने के साथ साथ में भगवान शिव जी की पूजन अर्चना के
लिए कुछ सामग्री भी जरूर लेकर जाएंगे, जैसे कि सुबह के समय अगर आप उपाय को कर रहे हो इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को, तो भाई सुबह के समय आपको एक लोटा जल लेकर जाना है। जो लोग प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाते हैं, पूजन अर्चना करते हैं, जल चढ़ाते हैं, फूल बेलपत्र सब कुछ चढ़ाते हैं, भाई वो अपनी पूजन अर्चना की वैसी ही करना। बाकी जो सिर्फ उपाय को करने के लिए जा रहा है, जो कुछ भी लेकर नहीं जा रहा है, उसे कम से कम एक लोटा जल अपने घर से जरूर भरकर लेकर जाना अगर आप उपाय को कर रहे हो है ना, क्योंकि इस वाले उपाय को आप भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करने के बाद ही करना। वहीं अगर बात करें शाम के समय की, अगर कोई व्यक्ति शाम के समय प्रदोष काल में इस वाले उपाय को कर रहा है, तो भाई आपको मात्र एक दीपक तैयार करना है। ये बात हम हमेशा बोलते हैं, शाम के समय प्रदोष काल में कोई कर रहे हो ना, तो दीपक का विशेष महत्व होता है। पूर्णिमा के दिन का प्रदोष काल में जो भी व्यक्ति दीपक जलाता है ना भगवान शिव जी के मंदिर में, भाई उसके जीवन से सारी दुख और परेशानियां भी दूर होती है। तो भाई इस दिन दीपक का विशेष रूप से ध्यान रखना। आप लोग अगर आप इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हो है ना, ये जो दीपक आप लोग लोगे ये का लोगे, जो आटा आप घुन दोगे उसके अंदर कुछ भी मत डालना, मात्र साधा आटा लगाकर उसे तैयार कर लेना और एक मीडियम साइज का दीपक तैयार कर लेना। वो दीपक ना ज्यादा छोटा हो ना ज्यादा बड़ा हो है ना। उसके बाद में दीपक आपका तैयार हो जाए तो इसके अंदर जो बत्ती रखोगे वो गोल बत्ती रखोगे। देखो गोल बत्ती भी दो तरह की होगी, एक बाजार की और एक घर वाली। तो कोशिश करना अपने घर में जो रुई रखी हुई उस रुई से आप लोग एक गोल बत्ती अपने ही हाथों से बनाओ, उपाय का फल अच्छा मिलता है। भगवान शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं जब हम किसी भी उपाय को अपने हाथों से परिश्रम करके तैयार करते हैं। तो आपको उस दीपक के अंदर एक गोल बत्ती रख देनी है। इसके अंदर जो चीज आप लोग डालोगे वो डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन और प्रिय समय पर हम लोग इस वाले उपाय को कर रहे हैं। तो थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी इतना करना कि वो दीपक कुछ समय तक चल सके। ना बाजार वाला मिलावटी घी डालना, ना भैंस का घी डालना। शुद्ध देसी गाय का घी आपको ढूंढने में मतलब मेहनत लगेगी और महंगा भी मिलेगा, पर गाय के घी से भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं और उसी शुद्ध देसी गाय की घी से घर में बरकत भी बनी रहती है और हमारे घर में सुख शांति भी बनी रहती है। इसलिए इस शुद्ध देसी गाय का घी को अपने घर में हमेशा करो, वो भगवान शिव जी के कार्यों में भी उपयोग में आता है और उपायों में भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी सारी तैयारियां हो चुकी है। उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सुबह कर रहे हो तो भाई सुबह तो आपको स्नान करना ही करना है। बाकी शाम को कर रहे हो तो शाम को मात्र हाथ मुंह धोकर भी आप लोग इस वाले उपाय को कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके और पूजन सामग्री लेकर आपको भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है, जो आपके घर के पास में हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, शिवालय हो, वहां पर आप लोगों को पहुंचना है। और जैसे ही आप भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचते हो, वहां जाकर ही उपाय शुरू नहीं करना है। पहले आपको भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करना है। पूजन अर्चना कैसे करोगे? सुबह के समय गए हो तो एक लोटा जल वगैरह जो भी पूजन सामग्री लेकर गए हो, उससे पहले पूजन सामग्री आप लोग मतलब पूजन भगवान की कर लो। जो व्यक्ति सिर्फ एक लोटा जल लेकर गए है वो शिवजी के शिवलिंग पर मात्र एक लोटा जल एक धारा से धीरे धीरे करके चढ़ा लो है ना। अपनी पूजन अर्चना आप लोग जो है पूरी कर लो पहले। उसी के बाद अगर आप शाम के समय कर रहे हो तो पहले जाकर बैठना है भगवान शिवजी के शिवलिंग के पास में। आप जो दीपक तैयार करके लेकर आए हो उस दीपक को पहले जलाना है। ये जो दीपक आप लोग जलाओगे ना, ये किसी और की माचिस से मत जलाना, अपनी ही माचिस ही घर से लेकर आना और इस दीपक को अपने ही माचिस से जलाना। अगर आपने मंदिर की माचिस या किसी और की माचिस ले ली इस उपाय को करने में, इस उपाय का फल उस व्यक्ति को भी बहुत मिल जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, अपने घर से अपनी ही माचिस लेकर जाना और इस दीपक को जलाना। दीपक को जलाने के बाद भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में रख देना। शिवलिंग के इतना पास में मत रखना कि भगवान शिव जी को आंच लगे, थोड़ी सी दूरी बनाकर ही जो है इस दीपक को शिवलिंग के पास में आप लोग रख दीजिएगा। अब जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाती है, भगवान शिव जी के शिवलिंग के सामने या आसपास कहीं पर भी बैठ जाइए उपाय को करने के लिए। और उपाय को करने से पहले आप लोग अपनी वो चारों पूजन सामग्री निकाल लीजिए। उपाय की
जो सामग्री है वो निकाल लीजिए और भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर एक माता अशोक सुंदरी जी का स्थान देख लीजिए। माता अशोक सुंदर जी का जो स्थान होता है वो जलाधारी के ऊपर होता है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा शिवलिंग की जलाधारी होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान होगा वो माता अशोक सुंदर जी का स्थान होगा, क्योंकि यहीं पर हमें ये जो है उपाय को करना है। सबसे पहली चीज, अब हम उपाय को करना शुरू करते हैं। आप सबसे पहले अपनी एक बेलपत्र उठा लो। एक बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर सबसे पहले समर्पित कर देना है। बेलपत्र की डंडी का मुख होगा जलाधारी की तरफ जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है, और बीच वाली बड्डी पत्ती का मुख मतलब शिवलिंग की तरफ होगा। इस तरीके से आपको इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में अपनी एक शमी पत्र उठा लो जो आप उपाय के लिए लेकर आए हुए हो। शमी पत्र को उठाकर शमी पत्र की भी जो डंडी का भाग होगा वो जलाधारी की तरफ करके से जल बहता है, नीचे गिरता है उस तरफ करके, और पत्ती वाला भाग शिवलिंग की तरफ करके इस शमी पत्र को भी उस बेल पत्र के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद अब आप ले लो अपना एक लाल फूल जो आप उपाय को करने के लिए लेकर आए हुए हो। इस लाल फूल का जो खिला हुआ भाग होगा, चाहे वो गुलाब का फूल हो चाहे कोई सा फूल जो शिवलिंग पर चढ़ता हो भाई, उस फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वो शिवलिंग की तरफ होगा। बाकी जो पीछे का भाग होगा फूल का वो जलाधारी की तरफ जहां से जल बहता है नीचे गिरता है उस तरफ होगा। और आखिरी में आपका जो एक सफेद फूल बचा हुआ है, इस सफेद फूल को भी आपको लेना है, और सफेद फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वो शिवलिंग की तरफ होगा, जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है उस तरफ होगा, और डंडी का भाग जलाधारी के पीछे की तरफ हो जाएगा, मतलब जो जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है। जब आप लोग एक बेलपत्र, एक पत्र और एक लाल फूल एक सफेद फूल चढ़ा रहे हो तो उस समय आप लोगों को कांता भगवान या कांता चक्र का नाम लेते हुए ही जो है इस उपाय को करना है, और भगवान शिव जी और नारायण जी का स्मरण करते हुए ही इस उपाय को आपको करना है। तो जब भी आप एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक लाल फूल और एक कमी हो रही है, जो भी दुख और समस्या परेशानी चल रही हो, आपको अपनी वह दुख और परेशानी जो है शिव जी से उपाय को पूरा करने के बाद वहीं पर पास में बैठकर बोल देना है, हाथ जोड़ के आंखें बंद करके अपनी परेशानी और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा, इस दिन आपको तुलसी के पौधे में यह चीज डालना है, रातों रात करोड़पति बनोगे। यह छोटा सा उपाय अगर आप इस बार कार्तिक पूर्णिमा यानी देव दिवाली पर कर लेते हैं तो साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा यानी कि कार्तिक पूर्णिमा पर इस बार बहुत ही दुर्लभ और उत्तम संयोग एक साथ बन रहे हैं। आपको बता दें कि इस दिन बुध आदित्य राजयोग और गजकेसरी राजयोग का निर्माण एक साथ हो रहा है। अब देखिए, जो गजकेसरी राजयोग है ये वही योग है जिसमें आप अगर इस उपाय को कर लेते हैं तो आपको महाधनी महाकरोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इस योग में अगर आप इस उपाय को करते हैं, श्री हरि विष्णु से जुड़े हुए उपाय करते हैं, माँ तुलसी के उपाय करते हैं, तो भाग्य से निर्धनता ऐसे दूर होती है कि लौटकर आपके जीवन में नहीं आती है। और इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराना कथा में बताया है कि इस दिन आपको हल्दी वाला पानी का उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि कार्तिक पूर्णिमा का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो हल्दी वाला पानी का उपाय है। तो बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया उन्होंने किसी भी दिन इस वाला पानी का उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 15 नवंबर के दिन है, तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो। पर अगर आपने इस कार्तिक महीने के कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस कार्तिक महीने के पूर्णिमा तिथि के दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ
अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते वह कार्तिक महीने के शुक्रवार पूर्णिमा के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना। उस बात करना आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस हल्दी वाला पानी का उपाय को हमें इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई उसको हल्दी का उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हल्दी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए हल्दी वाला पानी का उपाय की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस कार्तिक पूर्णिमा का। तो अब दोस्तों, इस हल्दी वाला पानी का उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस हल्दी वाला पानी का उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस हल्दी वाला पानी का उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो।
मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। जो लोग अपने घर में मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं कि धन की वर्षा होती रहे और हमेशा के लिए निर्धनता घर से दूर हो जाए, जीवन से दूर हो जाए, वो लोग विशेषकर इस उपाय को इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर जरूर कर लें। अब कार्तिक पूर्णिमा साल के लिए होती है क्योंकि इसी दिन हम देव दिवाली मनाते हैं। इसी दिन समस्त देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं। दीपावली मनाने तो आप समझ सकते हैं, ये देवों की दिवाली है। और कार्तिक पूर्णिमा पर आपको बता दें कि तुलसी के उपाय आपके भाग्य को बहुत तेजी से चमकाने का काम करते हैं। क्योंकि कार्तिक का जो महीना है यह श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी माँ तुलसी को ही समर्पित है। ऐसे में तुलसी का उपाय आपकी मनोकामना को भी पूरा और आपको महाधनी भी बनाएगा। महाधनी इसलिए क्योंकि महालक्ष्मी का ही ये स्वरूप है। अब बता दें, जिस घर में तुलसी का पौधा सही दिशा में रखा हो, सही जगह पर रखकर आप उसका पूजन कर लेते हैं सही विधि से, उस घर से निर्धनता बहुत जल्दी दूर होती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तुलसी का पौधा लाते हैं, पूजन भी करते हैं, लेकिन कहते हैं कि लाभ नहीं मिल रहा, घर से निर्धनता दूर नहीं हो रही, क्लेश दूर नहीं रहा। देखिए, तुलसी का पौधा अगर गलत दिशा में लगा रखा है तो आपको फल नहीं मिलता है। सबसे पहले आपको बता दें कि तुलसी का पौधा आपको उत्तर पूर्व किसी भी दिशा में आप रख सकते हैं, लेकिन भूलकर भी दक्षिण दिशा में आपको तुलसी का पौधा नहीं रखना है। एक गलती कुछ लोग यह कर देते हैं कि तुलसी के पौधे की पत्तियों को कभी भी तोड़ लेते हैं, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि तुलसी के पौधे में कौन सी वो चीज है जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको डालनी है और कैसे यह उपाय भाग्य को चमकाए और आपके घर से हमेशा के लिए निर्धनता को दूर करेगा। तो तुलसी का पौधा साधारण नहीं है, माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय कौन है, माँ तुलसी है। श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं देवोत्थनी एकादशी पर, और सबसे पहले दर्शन किसके करते हैं, माँ तुलसी के करते हैं। कौन सी चीज के बिना श्री हरि विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते, तुलसी दल के बिना। तुलसी दल श्री हरि विष्णु के भोग में जरूर डाला जाता है, क्योंकि बिना तुलसी के पत्ते के श्री हरि विष्णु कोई भोग भी स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी मैया के बिना श्री हरि विष्णु की पूजा भी अधूरी होती है। और आपको बता दें कि जब भी आप माँ तुलसी से जुड़े हुए उपाय करते हैं, आपसे सीधे सीधे श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और माँ लक्ष्मी हमेशा उस व्यक्ति से प्रसन्न होती है जो श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेता है। अब देखिए, कार्तिक की पूर्णिमा और तुलसी का उपाय कैसे आपके जीवन के दुख और कष्ट दूर नहीं होंगे। श्री हरि विष्णु आपके घर में, आपके जीवन में आएंगे और निर्धनता को बिल्कुल दूर करेंगे, क्योंकि श्री हरि विष्णु ही तय करते हैं किस व्यक्ति को कितना धन देना है। धन देने का काम माँ लक्ष्मी करती है, शुक्र प्लैनेट करता है ना। और आपको बता दे कि किस व्यक्ति को कितना धन देना है, यह तो श्री हरि विष्णु के हाथ में ही होता है। और जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को करने से धन से जुड़ी समस्याएं भी दूर होंगी और अपार धन आपको मिलेगा। इतना धन मुश्किल होगा। जिन्हें इस उपाय के बारे में पता है, जो कर चुके हैं वह करते हैं, जिन्होंने नहीं किया है सच्ची श्रद्धा से पूर्ण निष्ठा से उपाय करिए, क्योंकि ऐसा मौका आपको साल में फिर दोबारा नहीं मिलेगा। और इस बार तो 30 साल बाद। आपको बता दें, पूरे 30 साल बाद का कार्तिक पूर्णिमा पर इतने दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, जिसमें कि जो गस केसरी राज योग है ना, यह आपको हर प्रकार का सुख आपके जीवन लेने वाला है। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो देखिए आपको करना क्या है। आपको पीसी हुई हल्दी लेनी है, जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। श्री हरि विष्णु को जिस तरह से माँ तुलसी प्रिय है, उसी तरह से उन्हें हल्दी प्रिय है, पीला रंग प्रिय है। तो पीसी हुई हल्दी लेनी है और थोड़ा सा लेना है जल। उस जल के अंदर आपको हल्दी डाल लेनी है और यही जल आपको तुलसी के पौधे में चढ़ाना है। तुलसी के पौध अर्पित करना है, माँ तुलसी को अर्पित करना है अपने हाथों से। सुबह के समय का उपाय है, किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। सुबह में, शाम के समय, सूरज ढलने के बाद आप इस उपाय को बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें। अब देखिए, जब आप यह तुलसी के दल में हल्दी वाला पानी डालेंगे, आपको डालना किस तरह से है, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे, एक बार में एकदम से नहीं डालना है। आपको थोड़ा थोड़ा सा अपने हाथ में लेकर डालेंगे और अपने जो भी दुख है, कष्ट है, मनोकामना है, सब कुछ माँ तुलसी आपको कह देना है। देखिए, माँ तुलसी की सारी बातें मानते हैं श्री हरि विष्णु। उनकी कोई ऐसी बात नहीं है जिसे श्री हरि विष्णु ना माने।
अब श्री हरि विष्णु के पास आपके मन की बात, आपकी मनोकामना कौन पहुंचाता है? माँ तुलसी पहुंचाती है। इसीलिए तुलसी के पौधे में हल्दी वाला पानी आपको डालना है और रोली का तिलक माँ तुलसी को लगाना है। थोड़ी सी रोली घोल ले, उसमें थोड़ा सा जल डाल ले और छोटा सा तिलक आपको तुलसी मैया को लगाना है, तुलसी के पौधे। क्योंकि माँ तुलसी को जब भी आप रोली का तिलक करते हैं, माँ तुलसी आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना को पूरा करती है। और हल्दी वाला पानी जब आप डाल देते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपका भाग्य चमकता है, तो दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल देती है। माँ तुलसी जीवन से निर्धनता, गरीबी को दूर कर देती है। माँ तुलसी, जिस घर में तुलसी का पौधा सही दिशा में रखा हो और इस उपाय को अगर आप कर ले सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से, माँ तुलसी पर पूरा विश्वास करके, विश्वास मानिए जीवन के जितने भी कष्ट हैं ना, उन्हें दूर होने में अब समय नहीं लगेगा। इस दिन समस्त देवी देवता पृथ्वी पर दिवाली मनाने आते हैं, तो यह दूसरा उपाय भी आपको इस दिन जरूर करना है। आपको अपने घर में दीपक जरूर लगाने हैं। घर के मंदिर में दीपक लगाएंगे, रसोई घर में लगाएंगे, जहाँ पीने का पानी रखते हैं वहाँ दीपक लगाएंगे, और मुख्य द्वार पर भी आपको 2 दीपक जरूर से लगाने हैं। किस समय? शाम के समय में, क्योंकि शाम के समय ही माँ लक्ष्मी धरती पर आती है, भ्रमण करती है। और इस दिन तो समस्त देवी देवता पृथ्वी पर आएंगे, दीप दान करेंगे, दीप जलाएंगे। तो आपको भी अपने घर में दीप इस दिन जरूर जलाने हैं। इसी के साथ आपको बता दें, हल्दी वाले पानी का छिड़काव आप सुबह के समय ही अगर कर देते हैं तो बहुत उत्तम है, क्योंकि हल्दी का पानी आपके घर से सारी नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा, बुरी शक्तियां, इन सारी चीजों को घर से दूर करता है। दोष है ना, आपकी जो भी पूजा है, जो भी उपाय है, वह तुरंत सफल होगा। अगर हल्दी के पानी का छिड़काव आप इस दिन कर लेते हैं, अगर सुबह में ना कर पाए तो शाम को कर लें पूजा करने से पहले, लेकिन हल्दी के पानी का छिड़काव आप इस दिन जरूर से करें, क्योंकि यह उपाय करने से आपका जो भाग्य है वह बहुत प्रबल होता है और आपको आपके भाग्य का पूरा साथ मिलता है। जिसके बाद आप कोई भी काम करते हैं वह भी होता है और उसमें कोई अड़चन नहीं आती है। अब देखिए, कार्तिक पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी का विशेष पूजन हम करते हैं, तो आपको इस दिन माँ लक्ष्मी का पूजन करना है। एक देसी घर का दीपक आपको माँ लक्ष्मी के आगे लगाना है, जिसमें लंबी बाती आपको लगानी है, ठीक है ना? देसी घी का दीपक, लंबी बाती का, और एक लाल फूल जरूर से माँ लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। अगर आपको इस दिन कमल का फूल मिल जाता है और वो आप अर्पित देते हैं तो सोने पे सुहागा है, वरना आप एक लाल फूल माँ लक्ष्मी को जरूर अर्पित करें। माँ लक्ष्मी का पूजन करें, उनका अपने घर में स्वागत करें और उनसे प्रार्थना करें कि हमेशा आप श्री हरि विष्णु सहित मेरे जीवन में, मेरे घर में आइए और अपनी कृपा मुझ पर हमेशा बनाए रखिए। इस तरह से प्रार्थना करनी है। मुख्य द्वार पर दीपक जरूर लगाना है। यह चीज विशेषकर आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि माँ लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश करती हैं श्री हरि विष्णु के साथ, जहाँ मुख्य द्वार पर दीप जले हो। ध्यान रहे कि अगर आपके घर में कहीं भी जाले हो, गंदगी हो, से पहले ही आपको साफ कर लेना है। तो दोस्तों,